बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सुनो दस्ताने इस्लाम, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो है करिश्मों से भरी, जो है हिदायतों का समंदर, और जिसमें है एक नबी का सफर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगंबर की पुकार है इंसानियत के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 वर्ष की उम्र में अपनी रिसालत का ऐलान किया। हजरत ईसा, ऐ बनी इज़राइल, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आया हूं, उसकी निशानियां लेकर। फिर उन्होंने मौजज़ात यानी चमत्कार पेश किए, जिनसे उनके रसूल होने की गवाही मिलती थी। उन्होंने मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाई, उसमें दम किया और वो खुदा के हुक्म से उड़ गया। उन्होंने मादरजाद यानी जन्म से अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को शिफा दी, और यहां तक कि मरे हुए को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। हजरत ईसा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम अपने घरों में क्या खाते हो और क्या छुपाते हो। क्या ये अलामतें काफी नहीं अगर तुम सच में ईमान वाले हो? लेकिन अफसोस, कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ उन्हें जादूगर कहने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुकने वालों में से न थे। वो बराबर लोगों को तौहीद, एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाते रहे। एक दिन अपने 12 खास साथियों, जिन्हें हवारी कहा जाता है, के साथ वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर उन्होंने अंधों को आंखें दी, अपाहिजों को सीधा चलाया और हर दर्दमंद को राहत दी, खुदा के हुक्म से। उनके हवारी पतरस, यूहन्ना, फिलिप्स, समैन, याकूब, यहूदा सब वफादार थे, सिवाय एक के, यहूदा इस्करियोती। यहूदा ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से खयानत की। वो यहूदियों के पास गया और उन्हें नबी का पता बता दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ इंसानों का गुमान था। असल में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। कुछ हवारी अब भी दिल में यकीन पुख्ता करना चाहते थे। हवारी, क्या आपका रब हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल कर सकता है? ये सवाल शक के साथ किया गया था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये बहुत नागवार गुजरा। हजरत ईसा, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो। लेकिन जब हवारियों ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ दिल का इत्मीनान है, तो उन्होंने खुदा से दुआ की, हजरत ईसा, ऐ रब, हमारे लिए दस्तरखान भेज जो हमारे लिए ईद हो जाए। दस्तरखान नाजिल हुआ, रोटियां और मछलियां मौजूद थीं, लेकिन अल्लाह ने चेतावनी दी थी, अगर इसके बाद भी तुम नाफरमानी करोगे तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो किसी को नहीं दी गई। और फिर ऐसा ही हुआ। 333 लोग जो शक में पड़े थे, सूअर की शक्ल में बदल दिए गए। एक बार सफर के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ दरिया किनारे पहुंचे। हजरत ईसा बिस्मिल्लाह, और वो पानी पर चल पड़े। छोटे कद वाला साथी भी साथ चला, लेकिन फिर उसने सोचा, जब हजरत ईसा पानी पर चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं। आखिर मुझ में और उनमें फर्क ही क्या है? और बस उसका यकीन डगमगाया और वो पानी में डूबने लगा। या रूहुल्लाह, मुझे बचा लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस डूबते शख्स का हाथ पकड़ लिया, उसे पानी से बाहर निकाला और गहरी नजर से देखते हुए पूछा, हजरत ईसा, ऐ दोस्त, तुमने क्या कहा था जो तुम्हें पानी में डूबना पड़ा? वो शख्स शर्मिंदा होकर बोला, मैंने ये कहा था, जब आप पानी पर चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं। हमारे बीच क्या फर्क है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। हजरत ईसा, घमंड ये वो जहर है जो इंसान को खुदा से दूर कर देता है। तू उस मुकाम की ख्वाहिश कर बैठा जिसे अल्लाह ने तुझे दिया ही नहीं था। तू खुद को मेरे बराबर समझ बैठा, और यही तेरे डूबने की वजह बनी। हजरत ईसा, अब तौबा कर ताकि अल्लाह तुझे माफ करे। और जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो फिर से वही दर्जा मिल गया जो रब ने उसके लिए मुकर्रर किया था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ सफर पर थे। चलते चलते एक गांव पहुंचे, बालाजदा। मगर वहां हर इंसान, हर परिंदा, हर जानदार मौत की नींद सोया था। हजरत ईसा,
मालूम होता है कि ये सब इलाही अजाब का शिकार हुए हैं, क्योंकि अगर ये कुदरती मौत होती तो कोई तो दूसरे को दफनाने के लिए बचता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हजरत ईसा, ऐ रब, हमें इनमें से किसी को जिंदा करके दिखा दे ताकि हम जानें कि ये अजाब क्यों आया। और फिर आसमान से आवाज आई, उन्हें आवाज दो। रात के वक्त हजरत ईसा एक टीलों पर चढ़े और पुकारा, हजरत ईसा, ए गांव वालों, उठो और हमें बताओ क्या हुआ। तभी एक मुर्दा जिंदा हुआ, उसकी आंखों में गम का समंदर था। मरा हुआ आदमी, हाँ ए रूहुल्लाह, मैं जिंदा हूं। हजरत ईसा, क्या हुआ था, क्यों आया तुम पर यह अजाब। मरा हुआ आदमी, हमारी दुनिया से मोहब्बत, हमारी आरजुएं, हमारे खेल कूद और सबसे बड़ा खुदा की नाफरमानी। हजरत ईसा, कब हुआ ये सब। मरा हुआ आदमी, हम रात में हंसते हुए सोए थे और सुबह को कब्र में थे। हजरत ईसा, और मौत के बाद। मरा हुआ आदमी, हमारे ऊपर से आज भी पहाड़ों जैसे अजाब गुजरते हैं। हमने कहा, हमें दोबारा दुनिया भेज दो, हम नेक बनेंगे, मगर जवाब मिला, तुम झूठे हो। हजरत ईसा, बाकी सब लोग क्यों खामोश हैं। मरा हुआ आदमी, क्योंकि उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं, वो सब अजाब में हैं, फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार। मैं उन जैसा नहीं था, मगर उनके साथ था, और अजाब भी उन्हीं के साथ आ गया। अब मैं एक बाल जितनी पतली रेखा पर लटका हूं, जो दोजख और निजात के बीच है। हजरत ईसा, ए खुदा के दोस्तों, नमक से रोटी खाना, लकड़ी के बिस्तर पर सोना, मगर ईमान और सुकून से जीना, यही बेहतर है। बनी इस्राइल में एक खानदान था, जहां अगर कोई 40 रातें खुदा की इबादत में गुजारता तो उसकी हर दुआ कबूल होती। एक शख्स ने 40 रातें इबादत में गुजारी, रोजा, नमाज, सजदे और फिर दुआ की। एक शख्स की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, वो बहुत परेशान हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आदमी, ऐ रूहुल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी रोशनी लौट आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। लेकिन तभी वही नाजिल हुई, ए ईसा, यह बंदा मुझे पुकार तो रहा है, लेकिन तेरी पैगंबरी पर यकीन नहीं रखता। इसका दिल शक से भरा है। अगर यह अपने जिस्म के टुकड़े कटने की दुआ भी करे, तब भी मैं इसे जवाब नहीं दूंगा। हजरत ईसा, ए बंदे, जो तू झेल रहा है उसका कारण तेरा शक है। वो शख्स रो पड़ा और तड़पते हुए बोला, आदमी, सच है, मैंने रूहुल्लाह पर यकीन नहीं किया। अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मेरे लिए दुआ कीजिए कि यह शक का पर्दा हट जाए। हजरत ईसा ने फिर दुआ की और इस बार उसकी तौबा कबूल हुई। अब वो भी अपने खानदान के दूसरे नेक लोगों की तरह 40 रातें इबादत में गुजारता और उसकी दुआएं कबूल होने लगीं। एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हजरत ईसा ने किसी मरे हुए इंसान को इस तरह जिंदा किया है जो बाद में जिया हो, शादी की हो, औलाद हुई हो। इमाम जफार सदीक, हाँ, ऐसा हुआ था। एक दीनदार दोस्त था हजरत ईसा का। जब भी वो उसके घर के पास से गुजरते, वो रुकते, हालचाल पूछते। एक बार वो काफी वक्त के लिए सफर पर निकल गए। जब लौटे तो उस दोस्त की मां मिली। हजरत ईसा, मेरा दोस्त कहाँ है। मां, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हजरत ईसा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा दोबारा जिंदा हो। मां, हाँ, ऐ रूहुल्लाह। अगली सुबह हजरत ईसा उस मां को लेकर उसके बेटे की कब्र पर पहुंचे। हजरत ईसा, ऐ खुदा, अपने बंदे को फिर से जिंदगी अता फरमा। कब्र हिली और वो बेटा जिंदा हो गया। मां बेटे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। हजरत ईसा, क्या तुम फिर से इस दुनिया में जीना चाहते हो। आदमी, हाँ, मैं काम करूं, शादी करूं, औलाद हो, रोजी कमाऊं। हजरत ईसा, फिर जाओ, तुम्हें वो जिंदगी अता की जाती है। और यूं वो शख्स 20 साल तक जिंदा रहा। उसने शादी की, बच्चे हुए और नेमतों से मालामाल हुआ। ऐ इंसान, अल्लाह के रसूल सिर्फ करिश्मों के लिए नहीं आते, वो आते हैं हिदायत देने के लिए, ताकि हम अपने दिल से हर शक निकालकर उस एक खुदा पर यकीन करें जिसने हमें पैदा किया और वही हमें वापस बुलाएगा। अगर आपको आज की ये रूहानी दास्तान पसंद आई हो तो इस नेक काम को आगे बढ़ाइए
वीडियो को लाइक करें और चैनल सुनो दस्तान ए इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी और हकीकत भरी कहानियां पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।